हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल हीलिंग इंडिया। जैसा कि हमारा साल ये एंड होने वाला है, तो जो एक मेजर लाइन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, आपके कार्मिक डेबिट से रिलेटेड जो एक ब्लॉक्स है उसको क्लियर करने की सबसे लंबी अब तक की ये वीडियो होगी। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम से लंबी वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं। मुझे लगता है कि शायद ही इससे लंबी कोई वीडियो हो। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कि ईयर्स, जो वर्ष होते हैं, जैसे 2024 है, इस तरह और भी वर्ष थे। 1990 था पुराने टाइम पे, 1800, जैसे 1700 हम जानते ही हैं। तो एक्चुअली में ये हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा होता है और ग्रह कैसे इस चीज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है और हम इस अर्थ पे किस तरह से अपने आप ही अपने कर्मा सरफेस पे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो वर्ष है वो हमारे लिए किस तरह से काम करता है। और जैसे कि 2024 एंड हुआ और कुछ ही 2 दिन में एंड भी हो जाएगा। और ये किस तरह के कार्मिक डेबिट्स क्लियर कर रहा है सबके। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये कार्मिक डेब्ट्स काम करते हैं और किस तरह से इस साल पूरे के पूरे अर्थ पे जो चीज़ें बदली हैं वो कैसे बदली हैं। तो कुछ ऐसे 2024 के कुछ ऐसे कर्मा थे जिनको हम खुद टाल रहे थे, अनकॉन्शियसली होकर हम सब टाल रहे थे। तो ये सैटर्न का ईयर था। ठीक, तो जैसे ये सैटर्न का ईयर था, सैटर्न का ईयर का मतलब है कि कर्म कर्म का हिसाब। तो सैटर्न यानी कि शनि देव जो प्लैनेट सैटर्न है, वो हमारे अर्थ को कार्मिक क्लियरेंस के लिए सरफेस पे लेके आए। तो ये तो हो गई कि एक साल की क्या इम्पैक्ट होते हैं। और चलिए अब हम इससे बड़ी बात करेंगे, फिर हम वापस आएंगे 2025 पे ये जानने के लिए कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि कैसे ईयर काम करता है। मूलांक यानी कि नंबर्स हमारे लिए, नंबर का पैटर्न हमारे लिए कैसे काम करता है। हमने से बहुत कम लोगों ने या फिर बहुत कम लोगों की फीड पर आया होगा कि नंबर्स यानी कि न्यूमरिक चीज़ें हमारे लिए किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से न्यूमरिक पैटर्न हमारे लिए हमारे जीवन में इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, देखो गाइज, हम सिर्फ न्यूमरिक पर्सन हैं। ठीक, हम फिज़िकल बॉडीज़ में, फिज़िकल चेतना में, यानी कि ये शारीरिक चेतना में इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल चुके हैं। हमारी वास्तविक पहचान, ऊर्जा, जिनको हम नंबर्स के रूप में इस अर्थ पे समझते हैं। ठीक, तो ये हमारी असली पहचान है। तो अनकॉन्शियसली भी हम इस अर्थ पे नंबर पैटर्न ही मैनिफेस्ट करते हैं, फिर चाहे हम जिस नंबर से भी चल रहे हैं। कोई भी प्लैनेट इधर का उधर नहीं होता, राइट। कोई भी प्लैनेट आपको डिस्टर्ब नहीं। जो लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब प्लैनेट ऐसा होगा, अब प्लैनेट वैसे होंगे, तो प्लैनेट्स की जो सर्कुलेशन है वो ऑलरेडी ही चल रही है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अर्थ की जो सरफेस है उसके लिए ही सब कुछ अलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्लैनेट जो है वो ऑलरेडी अपने सरफेस में काम करते हैं। अर्थ जो है वो अलाइन होने वाली है। ओके, तो ये एक सच्चाई है जो मैं कोशिश करूँगी कि ये, और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को मैनिफेस्ट करें, समझने के लिए कि प्लैनेट अलाइन नहीं हो रहा है। हमारी अर्थ जो है वो कार्मिक क्लियरेंस के थ्रू अलाइन होती है हायर डायमेंशंस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पहले ईयर पैटर्न नहीं था। कुछ हज़ार वर्ष पहले, एग्जैक्टली मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली सबूत नहीं दे सकती। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ कि हमारी जब हिस्ट्री मैनिपुलेट हुई। तो कुछ हज़ार साल पहले जब यहाँ पर मैट्रिक्स का कब्जा हुआ, यानी कि एक डेवल का जो कब्जा हम जिसे बोलते हैं, उसने जब कब्जा किया तो उसने हमें बांध दिया, समय में बांध दिया, जबकि समय एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और पहले मैं ये बताती हूँ कि इसके पहले भी मैं 11/11 को एक्सपोज कर चुकी हूँ। और दूसरी वीडियो ये है कि नंबर्स जो हैं वो हमें दिए गए एज अ बिलीव कि यही लिमिटिंग बिलीव्स है कि हर साल नए पैटर्न हमारे हिसाब से बदलेंगे। ठीक, तो हम नंबर्स में तय हो गए। हमने नंबर्स को
ज़्यादा ज़रूरी मान लिया इंस्टीड ऑफ कर्मा, इंस्टीड ऑफ आवर हैप्पीनेस, इंस्टीड ऑफ आवर गोल्स, इंस्टीड ऑफ आवर कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया तो क्या हो गया कि जब हम अर्थ पे इस तरह की चीज़ों को लेके फॉलो करने लग गए दिन और रात, जैसे कि हम दिन और रात में कैद हैं, है ना, कि हमारे हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है जो ये कहता है कि अब दिन है तो अब दिन के काम होंगे, रात है तो रात। तो ये हमें एक बहुत पुरानी टाइम पे ये पैटर्न दे के फंसाया गया है। तो ये जब आप धीरे धीरे अवेकन होते हैं तब आपको क्लैरिटी आती है। तो चलिए हम बात करेंगे कि जब हमें नंबर्स में बांध दिया गया तो फिर भी हमारे लिए नंबर्स कैसे काम करते हैं, और कैसे आप यूनिवर्स के साथ इस नंबर्स पैटर्न के थ्रू मिलके काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ कि ब्रह्मांड में 2024 और 25 यानी कि और तरह के वर्ष के विश्वास कहीं नहीं है। ये सिर्फ अर्थ का ही बिलीव है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिलीव नहीं है। सिर्फ अर्थ पे ही 2024 और 25 जैसी चीज़ चल रही है। तो इसके थ्रू भी, नंबर्स के थ्रू भी हम 2024 या 25 के थ्रू भी जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब इस पूरे पृथ्वी के लोग इस बिलीव को क्रिएट कर रहे हैं कि 2024 और 25 जैसी चीज़ चल रही है, तो हम एक ऐसा बिलीव जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव बिलीव, कलेक्टिव फोर्स जो है यूनिवर्स में भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स हमें अलाइन करने के लिए वर्क कर रहा है ना। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि यूनिवर्स हमारे लिए अलाइन नहीं हो रहा है, हमारी अर्थ को अपने साथ यानी कि यूनिवर्सल फोर्स में अगेन अलाइन करने के लिए काम कर रहा है। तो जैसे कि 2024 गया है, मोस्टली जो मैंने अपने केसेस में पाया है उसमें लोगों को ऐसे पैटर्न्स को लेट गो करना पड़ा जिनको वो कभी लेट गो नहीं करना चाहते थे, जिनको वो अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली अवॉइड कर रहे थे। कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न थे जिनमें आप खुश थे, जिनका ट्रॉमा बॉन्ड इतना गहरा था कि आप आंखें खोल के भी देखना। तो ऐसा है कि जब आप उस पैटर्न को देखना नहीं चाह रहे थे तो वैसे वैसे पैटर्न अलाइन हुए। मेरे खुद का भी बहुत ऐसा पैटर्न रहा है जिन पे मैं जानती तक नहीं थी और मुझे वो अलाइन करना था, राइट। तो जब आप ये समझोगे तो आप अपने लाइफ में और अच्छा काम करके दिखाओगे। तो यहाँ पर मैजिक क्या है कि हम तो अभी रोते रोते अलाइन हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको रोना नहीं आएगा या एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप 2024 में क्या क्लियर करके गए, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपने क्या क्या आपको ज़बरदस्ती लेट गो करना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट ये है कि 2024 जो गया है वो आपकी लाइफ से वैसे कर्मा क्लियर करा के गया है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो 2024 यानी कि सैटर्न, जब हम सारे अंकों को मिलाते हैं तो हम सैटर्न को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पे क्लियरेंस के लिए। अब ये वो व्यू है जिसे हम थर्ड आई व्यू कहते हैं, ठीक। तो मैं उस व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना कोशिश हो सके मेरी प्रार्थना है कि आप सब यूनिवर्स के साथ काम करें, ना कि ज़िद में और ट्रॉमेटाइज फील करिए और विक्टिम प्ले करिए। तो ये वही मैसेज है कि विक्टिम प्ले करना बंद करके यूनिवर्स के साथ मिलके काम कैसे करना है, राइट। तो अभी जब हमने 2024 यानी कि सैटर्न मैनिफेस्ट किया, तो जब सैटर्न ने अलाइनमेंट का वर्क स्टार्ट किया, अब बारी आती है मार्स की। यानी कि 2025 जो है वो आ रहा है 9 के मूलांक के साथ, ठीक। तो 9 जो है वो बहुत बड़े इंडिकेशन है कार्मिक क्लियरेंस का, एंडिंग का। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी साइकिल एंड होती है, क्योंकि लास्ट डिजिट है, सिंगल डिजिट जितने होते हैं 9 प्लैनेट्स में, तो वो प्लैनेट्स डिनोट करते हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने। तो ये जो पैटर्न है ये ख़त्म होने वाला है 9, यानी कि आगे टाइम पे और मैनिफेस्टेशन लेकर आइए कि आपकी और आपके मैनिफेस्टेशंस के बीच के जितने कार्मिक बिलीव हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ऐसी साइकिल हैं जिनको आप काफ़ी टाइम से कलेक्ट करके घूम रहे हैं, उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आपको ये बिलीव, ये इंटेंशन 2025 में लेके चलना है, क्योंकि अब पूरा अर्थ क्या करने वाला है, 2025 को बिलीव भेजने वाला है यूनिवर्स में। तो जब 2025 का बिलीव यूनिवर्स में जाएगा तो हम मैनिफेस्ट करेंगे कार्मिक एंडिंग, यानी कि कोई एक बड़ी बड़ी साइकिल्स आपकी लाइफ से एंड होंगी, जिनके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है।
और सिर्फ ये बिलीव जो एस्ट्रोलॉजर आपको दे रहे हैं कि बाप रे 8 वाले तैयार रहे, 9 वाले तैयार रहे, नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए बेस्ट है। ओके, आप में से जो भी मूलांक का है, कोई भी मूलांक का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं किसी ऐसे मूलांक के, तो पर्सनली किसी को मत भेजिए, सबके लिए है ये। 1 से लेकर पूरा का पूरा 9 मूलांक के लोग की साइकिल्स इस 2025 में एंड होगी, क्योंकि हमारा अर्थ ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा है, हमारा अर्थ 5 डायमेंशनल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो आपको वीडियो को बहुत क्लियरली देखना है, सुनना है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेरी क्लियरली। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो बी हम्बल, बी ओपन टू मी टू राइट योर कन्फ्यूज़न, और जो मेरी तरफ से जो कन्फ्यूज़न लगी हो कि मैंने ये क्या कहा आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ ओपन टू show me that what kind of things that you want in your life, और क्या मुझसे मेरी हेल्प चाहिए आपको कि अपनी साइकिल्स को कैसे एंड करना है, तो ये करिए आप। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में पहले से ही ओके हैं कि यस द ईयर गोइंग टू बी नॉट अ पीसफुल प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट बट क्लियरेंस फर्स्ट, तो जब आप क्लियरेंस को फर्स्ट इंटेंशन में डालते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ एज अ को क्रिएटर, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वर्क करते हैं। ओके, और जब आप स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या अलाइनमेंट हो रहा है क्या नहीं, इसके लिए आप बहुत कंसर्न नहीं रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने भी बहुत सारा ब्लॉकेजेस रखा हुआ है और उसके क्लियरेंस का टाइम चल रहा है। तो 2025 की शुरुआत होगी आपके कार्मिक यानी कि कलेक्टिव कार्मिक एंडिंग की, कलेक्टिव अर्थ पे जो साइकिल्स थी, क्योंकि आपकी भी साइकिल्स अर्थ के लिए बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के साइकिल्स से अर्थ को बहुत हैवी बना रहे हैं, ठीक है। तो रेडी रहना आप कार्मिक एंडिंग के लिए, और इसी के साथ मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सब हेल्प करो अपनी अपनी कि कैसे हम खुद ही कार्मिक एंडिंग को एक्सेप्ट करें और रिलीज़ कराएं अपनी लाइफ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।